हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 2023 में लिया जाएगा उसके लिए दृष्टि आईएएस का मॉडल पेपर को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी कि हमारा दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी कोई 69वीं बीपीएससी से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है उसमें यह मॉडल पेपर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 69th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और 69th बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम संभावित तिथि निर्धारित किया गया है वो आपका 30 सितंबर 2023 है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। देखिए, बिल्कुल जो 68th बीपीएससी पीटी हुआ था उसी पैटर्न पर यह सेट दिया गया है और पूरा इसमें 150 प्रश्न है। सेट को पूरा लगाइए और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार। अगला प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में। एक बेटी कष्ट का स्रोत रही है और केवल पुत्र ही परिवार का उद्धार करता हो सकता है, ऐतरेय ब्राह्मण में यह संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री को कृपण कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण भी आपको याद होगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। तीसरा प्रश्न कि पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण जो है यह अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई है? सर्वछत्रांतक की उपाधि जो है यह किसको दी गई है? तो राइट आंसर इसका महापद्म नंद हो जाएगा। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, आपको याद होगा। महापद्म नंद को एकराट, यहाँ मैं लिखता हूँ एकराट और उग्रसेना, एकराट और उग्रसेना भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, एकराट भी कहा जाता है और उग्रसेना भी कहा जाता है महापद्म नंद को। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का जो अनुयायी था यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग राजा खारवेल थे और अजातशत्रु भी था। तो राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी यह संभवतः मथुरा कला में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा कला, ठीक है। और विद्वानों का कहना भी है कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो है ये मथुरा में बनी थी। अच्छा, मथुरा कला और गांधार कला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? रानी का अभिलेख जो है यह कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी स्तंभ लेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर रुमनदेई अभिलेख है। तो देखिए, रुमनदेई अभिलेख यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की बात की घोषणा की गई है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया है। इसको भी आप ध्यान रखना है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष था? देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो 69th बीपीएससी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसका मैंने एक टेस्ट कवर कराया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और सारे टेस्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, यह था पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सूनाध्यक्ष था। ये क्या था? तो यह बूचड़खाने का अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, बूचड़खाने का अध्यक्ष कौन था? तो सूनाध्यक्ष था। अच्छा, यहाँ पर देखिए पुण्याध्यक्ष। पुण्याध्यक्ष जो था यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पतंजलि ने इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ध्यान रखेंगे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसको भी आप ध्यान रखना है। चलिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है यह 6 फरवरी 1921 को हुई थी। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसके पहले कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरुल हक थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसके पहले कुलाधिपति मजहरुल हक थे। कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया था? कब पराजित किया था? तो यह 23 अप्रैल 1858 की इन्होंने ली ग्रांट को पराजित किया था। उसके बाद देखिए, संथालों ने किस वर्ष अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित कब किया था? तो फ्रेंड्स, यह किया था 1855 ईस्वी में। अच्छा, संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सीधो और कानू थे। ठीक है, ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। कहाँ पर किया है? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो ये संगठित किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से ही बिहार छात्र परिषद की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था इसी के समय 1854 में और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। और एटली के द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। सारे के सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए, मद्रास में पूछा गया है, तो मद्रास में किसने किया था? मद्रास में किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था। और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका स्थापना 1928 में किया गया था भगत सिंह ने।
चलिए उसके बाद देखिएगा, द वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया? द वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी में वीडियो को कवर कर लेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी और इससे आपको असुविधा होगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आर्य महिला सभा की स्थापना जो है यह पंडिता रमाबाई ने 1882 में किया था। पंडिता रमाबाई 1882 में इन्होंने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो यह मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, जब पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, तब मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ठीक है। चलिए 26 नंबर है कि हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यह जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। इसमें पहले नंबर पर यूएसए रहा है और सबसे आखिरी में वेनेजुएला रहा है। 55वां नंबर किसका रहा है? वेनेजुएला का। और भारत का स्थान इसमें 42वां है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स अवार्ड, इसमें जो है बेस्ट फिल्म का खिताब जो है किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह जीता है किसने? तो ऑल, यहाँ पर देखिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। अच्छा, बेस्ट अगर एक्टर पूछा जाएगा तो ऑस्टिन बटलर। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो केट ब्लैंकेट। डायरेक्टर पूछा जाएगा तो एडवर्ड बर्जर। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ जो हैं ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? अभी उपाध्यक्ष जो हैं यह सुमन बेरी हैं। चलिए अगला प्रश्न कि राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही दिया गया है? देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा हैं और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान। उसके बाद देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यह शुरू किसने किया है? तो यह किया है एनटीपीसी ने। ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? इसका थीम पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका थीम जो था वो क्या था? तो इसका थीम था आपका कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज थी? तो यह दर्ज की गई है हरियाणा में। हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी दर्ज की गई, जो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कितना? तो यह 19% है लगभग। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। क्लियर है। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर जो राज्य रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो कुल 3 विजन बताए गए हैं। कितने विजन बताए गए हैं फ्रेंड्स? 3 विजन बताए गए हैं। ये 3 विजन हैं। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा रोजगार सृजन में वृद्धि और तीसरा मजबूत एवं स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। तो ये 3 विजन बताए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कि पीएम आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पीएम आवास योजना शहरी शुरू किया गया था कब? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। 2015 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स यह चुना किसको किया गया है?
तो ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इसको चुना गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसी का बीबीसी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीबीसी की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें से प्रियंका चोपड़ा हैं, शिरीषा बांदला हैं, गीतांजलि श्री हैं और सोशल वर्कर स्नेहा नवाले हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ स्नेहा नवाले, ठीक है, इनको भी शामिल किया गया। तो ये 4 महिलाएं हैं, ध्यान रखना आपको। तो 3 यहाँ पर दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये पेले प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, ये ब्राज़ील के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। क्लियर है, याद रखेंगे आपको। क्लियर। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है। अनुराधा रॉय को उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो फ्रेंड्स पहला एक्वा पार्क है, इसको स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए किस देश के स्वांते पाबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स यह बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितना प्रतिशत नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स यह लक्ष्य जो है कितना रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 4.5%, 4.5%। उसके बाद देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किया गया था 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की, इसी की अध्यक्षता इन्होंने पहली बार किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। और आपको याद होगा कि 11 अगस्त, यहाँ मैं लिखता हूँ 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी और भारत माता के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था 11 अगस्त 1908 को, और प्रफुल्ल चाकी ने इसमें आत्महत्या कर लिया था। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? बंग भंग की घोषणा वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से 7 अगस्त 1905 को। यहाँ पर देखिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। अगला प्रश्न करेंगे कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है यह करते हैं इंतु यानी कि थियान्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहली बार, अच्छा इसको जो है क्या कहा जाता है 1909 का? तो इसको कहा जाता है मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की अनुमति दी गई। ये जो है 1909 के तहत नहीं, इसको जो है ध्यान रखना आपको 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखिए प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी, यह भी सही है 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार। तो इसमें से जो है इसकी विशेषता में सत्य कथन जो है ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, ठीक है। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं हैं? अच्छा, टोटल 22 भाषाएं हैं, संथाली, डोगरी, मैथिली ये सभी हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 21 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार है यह। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 हैं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, वर्तमान में अभी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह लेक बैकाल है, बैकाल झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शरावती जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो निकोबार द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है कि कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट जो है यह गुजरात से गोवा तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश है। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और साथ ही साथ नेपाल के साथ भी यह सीमा साझा करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है यह चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा देखिए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की औषधि शैलों में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है किस युग की औषधि शैलों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी युग के। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और जो विद्युत मोटर है यह इसका अपोजिट करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। यह विद्युत मोटर करता है। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो ध्यान देंगे पीतल जो है फ्रेंड्स यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। उसके बाद देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा है, जिसको कि खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? विटामिन में कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। रासायनिक नाम इसका साइनोकोबालामिन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स यह जो एंजाइम है जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है थ्रोम्बिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और यूनिवर्सल रेसिपिटर यानी कि सर्वग्राहिता कहा जाता है
AB रक्त समूह को। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके अभी जो चेयरपर्सन है इनका नाम है साजी केवी, याद रखेंगे साजी केवी अभी वर्तमान में नाबार्ड के चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता पूछा गया है, इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। विद्युत धारा का अगर पूछता तो एम्पियर होता, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था, वोल्टेज सेल का आविष्कार अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डियोग्राम किसकी जांच की जाती है, कार्डियोग्राम से, कार्डियोग्राम से जो है जांच की जाती है हृदय गति को, हृदय गति को, ठीक है, हृदय गति याद रखना आपको। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान जो है लगभग 8.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 85 कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त जो होता है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए 86 नंबर है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, हिपैरिन जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, हिपैरिन पूछा गया है, ठीक है, हिपैरिन, तो यह शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। राइट आंसर इसका यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। चलिए यानी कि लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा थायरॉक्सिन का कार्य है, यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है, यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, सही है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इसी की सक्रियता पर आधारित रहते हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग में कौन सा रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, तो मलेरिया में जो है लाल रुधिराणु, ठीक है। चलिए शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण लिवर में यकृत में होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक है। तारापुर पूछेगा, तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए सार्क की स्थापना तो आपको याद होगा 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका बांग्लादेश पे, 7-8 दिसंबर 1985 हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है यह गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तांबा, जिंक और एल्कोहल, ये तीनों जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या ऊर्जा के बंडल होते हैं, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सही दिया गया है, तीनों सही थे। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में किस या किन तत्वों का समस्थानिक नहीं प्राप्त होता है, तो इसमें से समस्थानिक जो है बेरियम का नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। थोरियम प्लूटोनियम का प्राप्त होता है, बेरियम का नहीं होता है। 98 नंबर है डायोड वाल्व का, डायोड वाल्व है, इसका निर्माण किसने किया था, तो डायोड वाल्व का निर्माण जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्रह होने की शर्त है, कंडीशन क्या है, सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार गोल हो जाए, ये दोनों दिया गया है। वह अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को नहीं लांघता हो, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए बोलोमीटर से क्या मापने वाला यंत्र है, यानी कि क्या मापते हैं बोलोमीटर से, तो उसमें विकिरण को मापने का यह यंत्र है बोलोमीटर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी अम्लों का उदाहरण है, ऑक्सी अम्लों का उदाहरण इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है। उसके बाद देखिए विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, आसान प्रश्न है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, तो उसमें बाहुल्य होता है एमाइलेज का। 105 नंबर है कि शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है,
लौह की कमी से एनीमिया होता है और अधिकता से लौहमयता होता है, लौहमयता। ठीक है। प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है उपयोग किसका किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यह किया जाता है सोडा कांच का। ठीक है। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल धूप चश्मा बनाने में किया जाता है, सन ग्लास में। चलिए उसके बाद देखिए यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो यह आपका मूत्र हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह किसने किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने किया था। ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अभी मैंने इसके बारे में आपको चर्चा भी किया था। देखिए मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर में मार्स रोग जो है ये मैग्नीज की कमी से होता है। उसके बाद देखिए महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है और रिलैक्सिन होता है। ये तीन महिला सेक्स हार्मोन हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन दिया गया है। अच्छा एक होता है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन यह जो है पुरुष लिंग हार्मोन होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा 112 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है यह अंडवाहिनी में होती है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है बताइए? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है ये आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स यह जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है नीम से। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन के कार्य नहीं है? नेफ्रॉन के कार्य नहीं पूछा गया है। तो महाधमनी से वृक्क धमनी रुधिर को वृक्कों के भीतर ले जाना यह इसका कार्य नहीं है। ठीक है। चलिए तो बाकी जो है इसका कार्य है, ऑप्शन सी कार्य इसका नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? पोलियो टीका का खोजा था जोनास साल्क ने। ठीक है। एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप का खोज किया था, ओरल पोलियो का, ओरल पोलियो वैक्सीन का। निमोनिया किसके कारण से होता है? निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। आपको भी पता होगा, जीवाणु राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए रोहा यानी कि ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है? तो फ्रेंड्स यह संबंधित है आँख से, यानी कि नेत्र संबंधी रोग है। निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम यहाँ पर देखिए भूड है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका फ्लोराइड। उसके बाद देखिए गोल क्रांति किससे संबंधित? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलो उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक विकास को आधार यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में निम्न में से किसे परिभाषित किया गया है? किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से थे? तो निजीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापारीकरण। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को बनाया गया था और अब्दुल बारी को इसका सचिव बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 कर लेंगे कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है सारण नहर निकलती है किस नदी से? सारण नहर जो है यह निकलती है गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है। ठीक है। और यह जो है फेमस किसके लिए है? किस पक्षी के लिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साइबेरियन यूक्रेन के लिए। उसके बाद देखिए कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो कांटी जो है यह ताप विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में है।
और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जिला अगर पूछ लिया जाए तो शिवहर आपको याद रखना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहाँ अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य पुरस्कार किस पर आधारित कृति के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह दिया जाता है राजनीति शास्त्र। अगला प्रश्न है कि हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? हसन की मज़ार जो है यह अवस्थित है रोहतास में, ठीक है, कहाँ पर? रोहतास में। अगला प्रश्न है कि बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स यह आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो बिहार केसरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक प्रतीक गमोशा यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका असम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नील द्वीप का नया नाम क्या है? नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया? तो ये शरत कमल अचंता को दिया गया। टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं। फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूं, तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बार आप खुद से हल करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 142 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 का देखिए यहाँ पर है, 144 का करेक्ट आंसर जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 का भी सी हो जाएगा, 146 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 147 का भी सी हो जाएगा। 148 का देखिए 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 150 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।